कैसे लेट हो रहा है आज। इसको गाड़ी साफ करने के लिए कहा था कि गाड़ी छोड़ के खाना खाने खड़ा हो गया। उसको बताती हूँ अभी। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझसे कहा था ना मैंने कि मेरी गाड़ी साफ रखना। तू क्या कर रहा है? तू यहाँ खड़ा होकर खाना खा रहा है। ये खाना खाने का समय है। तुझसे जब मैंने कहा है कि मेरी गाड़ी साफ रखना, मुझे कुछ काम है, इंपॉर्टेंट मीटिंग के जाना है, तू हमेशा यही करता है, मेरा टाइम वेस्ट। जब तुझसे पता है कि मुझे इसी समय निकलना होता है, मेरे पास एक ही गाड़ी है, एक ही ड्राइवर है, तो तू मेरी गाड़ी साफ करके क्यों नहीं रखता है? हाँ मेम साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने हमको मारा क्यों और हमारा पूरा का पूरा खाना भी गिरा दिया? अरे यही चीज़ आप हमसे प्यार से भी आके बोल सकती है, और हमारा खाना क्यों गिराया आपने? अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि मैं प्यार से बात करूं या मार के? हाँ, तुझे अकल नहीं है इतनी सी भी कि मैंने तुझे यहाँ पे क्यों मारा है? हाँ, तुझसे मैंने कहा गाड़ी साफ रखना, मेरा टाइम हो रहा है, मुझे मीटिंग में जाना है। मैं अब पहले से बता दीजिए तुझे कि मुझे कब जाना है, कब मुझे काम है, लेकिन नहीं, तुझे तब भी अकल नहीं आती है। जब तुझे देखो या तो फोन पे बात करता रहता है या खाना खाता रहता है। दिमाग तेरा इतना छोटा हो गया है ना कि तुझे अपने काम के आगे ना सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब तुझे पता है कि मुझे काम है, मेरे काम के लिए तुझे मैं सैलरी दे रही हूँ, मेरे काम के लिए तुझे रखा हुआ है, तब भी तुझे यही सब करना है। मेम साहब, 1:30 बज गया था। 1:30 बजे तो हमारा खाना खाने का समय होता है ना, और अगर हम अभी खाना नहीं खाएंगे तो फिर शाम तक हमें समय नहीं मिल पाता, और हम ना बहुत दूर से आते हैं, और आप तो जान ही रही हैं कितनी गर्मी हो रही है, और गर्मी में खाना खराब हो जाता है। और साहब ने भी कहा था कि जब 1:30 बज जाए तो आप लोग अपना खाना खा लिया करना। ऐसा है ना, तुझे नौकरी पे बड़े साहब ने नहीं रखा है, मैंने रखा है, मेरे काम के लिए रखा है। और अगर 10 मिनट रुक के खाना खा लेगा ना तो खाना खराब नहीं हो जाएगा, ना ही तेरा कोई भूख मर जाएगी। जब मेरी गाड़ी साफ कर और चलता बन। समझ में आ रहा है? ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। काम करने के पैसे देते हो, ये खाना खाने और फोन पे बात करने के नहीं। समझ में आया? मेम साहब, हम तो सिक्योरिटी गार्ड है ना, हमारा काम तो आज जो लोग आते हैं उनको देखना होता है और घर की रखवाली करनी होती है। फिर भी हम आपके सारे काम करते हैं। आप जो हमसे बोलते हैं कि बाज़ार से सब्ज़ी लाना है, आपके मेकअप का सामान लेके आना है, और गाड़ी साफ़ करने के लिए बोलते हैं, हम गाड़ी भी साफ़ कर देते हैं। वो हमने सुना नहीं था ना, वरना हम इस बार भी काम कर देते। हमको माफ़ कर दीजिए। अच्छा, तू मुझे ये ज्ञान देगा कि तेरा काम सिक्योरिटी गार्ड का है क्या मेरे काम करने का है? हाँ, तुझे अगर मेरे काम करने में इतनी दिक्कत होती है तो पहले बता देता। तुझे मैं धक्के मार के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से भी निकालती और किसी और को रखती जो मेरे काम करता। फ्री के पैसे नहीं देती हूँ यहाँ पे। समझ में आया? और अगर तू नहीं करेगा मेरे काम, तुझे मैं पैसे देती हूँ काम करने के, तो कौन करेगा? तेरा बाप। मैडम जी देखिए, आप हमारे बाप पे मत जाइए, और रही बात आपको गाड़ी साफ करवानी है तो किसी और को लेके आइए। हम ये सब काम हम नहीं करेंगे, और हम भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए हैं, ये सब फजूल काम के लिए नहीं। अच्छा, तू मुझे ऐठन दिखाएगा? हाँ, पैसे तुझे ऐठन झेलने के लिए देती हूँ मैं। हाँ मैडम, आप भले हमें पैसे देती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगी। अरे हमारा काम जो होता है हम वही काम करेंगे। आप हमसे गाड़ी भी साफ करवाती है, हर काम करवाती है, हम मना नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर आप हमारे पिताजी को कहेंगे तो हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे। आप पहले ही तूने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। आज तो मैं कैब से जा रही हूँ। अगर तूने मेरी गाड़ी साफ नहीं करी तो जिसके दम पे तू उछल रहा है ना अपने बड़े साहब के, उसके कहे के बिना ही तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। तुझे क्या लगता है मुझे उनकी परमिशन की जरूरत है तुझे नौकरी से निकालने के लिए? वो बचा लेंगे तुझे, एक बार भी नहीं बचाएंगे। यहाँ का सारा स्टाफ जानता है कि जो मैं कहती हूँ वही काम होना होता है, ना कि जो बड़े साहब कहते हैं। अरे मेम साहब, आप हमें नौकरी से कहाँ निकलवाएंगी? आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमें नहीं पता आपको जो करना होगा हम, लेकिन अब दोबारा से गाड़ी वाड़ी साफ नहीं करेंगे। मुझे करना है वो तो मैं करूंगी। तेरे जैसे कि मैं बातें नहीं सुनती हूँ। एक तो ऐसे ही देर करा दिया। तू रुक बेटे, आज मैं कैब कर रही हूँ, तुझे लौट के आके बताती हूँ मैं। मेम साहब कितनी बदतमीजी तरीके से हमसे बात कर रही है। और बताओ, हम खाना खा रहे थे, हमारा पूरा का पूरा खाना गिरा दिया, और हमसे कह रही है कि नौकरी से निकाल देंगे। हम तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए रखे हैं ना, और ये हमसे इतने सारे काम करवाती है। हाँ, बड़े साहब से बताएंगे, लेकिन बड़े साहब से बताएंगे वो हमारी बात क्यों ही मानेंगे? वो तो बात अपनी बीवी की मानेंगे ना। और अगर ये नौकरी चली गई तो फिर हमारा कुछ हो भी नहीं पाएगा। बाबूजी का स्वास्थ्य भी सही नहीं है, और सब चीज़ें कैसे संभालेंगे हम? एक काम करते हैं, हम गाड़ी साफ कर देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। और मेम साहब आएंगे तो माफ़ी मांग लेंगे उनसे। ए भैया, जरा इधर आओ। हाँ भैया, आप कौन? ये बताओ कि ये सब ये का हो रहा है? ये जो मेम साहब आई थी, तुम्हारा खाना फेंक दी, तुमको थप्पड़ मार दी, ये सब का चल रहा है?
भैया अब क्या बताएं हमको तो यहाँ बता के रखा गया था कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। हमारे बाबूजी भी यही काम कर रहे थे, तो हमको लगा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, आराम से काम कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ मैडम ऐसी हैं कि वो हमसे अपना सारा काम करवाती हैं। अरे सब्जी लेने के लिए भेज देती हैं, गाड़ी वाड़ी चलवाती हैं। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन खाना नहीं खा पाते। और आज तो क्या ही बताएं हम। देखो भैया, हम ना बगल वाली जो कंपनी है वहीं काम करते हैं ना, और इतना बुरा सलूक तो यार कोई किसी के साथ नहीं करता है। मानते हैं आप, काम हम कहते हो, मेहनत करते हो, गरीब भी हो, लेकिन गरीब हम भी हैं, ठीक है ना। और गरीब के साथ आदमी ऐसा नहीं करता है, इनका ना बिहेवियर ही ख़राब है। हम ना तुमसे पहले इनके वहाँ काम करते थे, तुम्हारे बाबूजी काम करते होंगे एक टाइम, लेकिन हम अभी बीच में 2-3 साल से इनके पास काम करते थे, ठीक है। तो ये जो मेम साहब है ना, ये बहुत गंदे से बात करते हैं, कहीं मार देती हैं, कहीं 200-200 किलोमीटर दूर गाड़ी चलवाने भेज देंगे, कहीं घर का काम कराने लगेंगे, कहीं कहेंगे हमारी लिपस्टिक ले आओ, हमारा मेकअप ले आओ। भैया हम बहुत तंग आ गए थे, देखो ठीक। लेकिन जो मालिक है ना, वो बहुत अच्छा आदमी है। हमको लगता है मालिक से ज़्यादा मुलाकात तुम्हारी नहीं हो पाती है। नहीं मुलाकात हो पाती है, और इनसे बोलते हैं कि मालिक आते हैं तो ये मना कर देते कि तुम्हारी मालकिन हम है, हमसे जो काम हुआ करे वो कहा करो, मालिक से क्यों कहते हो। अरे भैया हम तुमको एक बात बताएं, हम ना तंग आके काम छोड़े थे। अन्य एक से एक काम बताया करते थे, वो कभी हाथ उठा दे, कभी उल्टा सीधा बात कर दे, तो हम तंग आके छोड़ दिए। बगल वाली कंपनी से हमका ऑफर आया, हम वहाँ काम करने लगे। हम आपको एक बात बताएं, ये जो मालिक है ना कि अंकित यादव, हाँ? उनका जो है ना नेचर बहुत बढ़िया है। तुम एक काम करो, उनके पास जाके उनको सारी बात बताओ। वो जैसे तुम सारी बात बताओगे ना, उनको देखना टाइट कर देंगे। लेकिन हमको लगता है तुम जाके कुछ बताते नहीं हो उनको। अरे भैया हम क्या बताएं, हम ना बहुत शरीफ आदमी, हम नहीं चाहते कि किसी मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा वगड़ा हो। हम देखो, हमको लेकिन आज बहुत ख़राब लगा। हम खाना खा रहे थे आराम से, और मेम साहब आई बताओ थप्पड़ भी मार दिया, हमारा खाना भी गिरा दिया। मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा की बात नहीं है, बात है कि खाना खाते हुए कुत्तों को भी लात वात नहीं मारता है, और तुम्हारा खाना ऐसे गिरा दिया यार। कब तक ऐसे सहन करोगे? तुम जाके मालिक से बताओ, और अगर मालिक उल्टा बोले, कुछ मेम साहब की तरफदारी करे, तो हमको बताना, हम सामने वाली कंपनी तुमको काम दिला देंगे। जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा मिलेगा, आराम से। खाली तुमको काम एक ही काम करना होगा, 10 काम नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक बार जाके तुम मालिक से बोलो, अगर नहीं मानता तो काम हम छोड़ देना, ठीक। हमारे पास वो सामने कंपनी देख रहे हो ना, वहाँ आ जाना, हम काम दिला देंगे तुमको, ठीक ना। हाँ भैया ठीक। हम जरूर मालिक से जरूर हाँ, एक बार बिल्कुल जाके जाओ। बात करेंगे। हाँ ठीक भैया, ये चीज़ तो सही है, हमको एक बार मालिक से बात करना ही चाहिए। अगर हम मालिक से बात करेंगे ना, तो शायद मालिक को कुछ भी बोले। हाँ, हम आज गाड़ी साफ करने के बाद मालिक से जरूर मिलेंगे। नमस्ते मालिक। नमस्ते। अरे राज बैठो। मालिक, हाँ आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात हुआ? पिताजी ठीक है ना? पिताजी तो ठीक है मालिक, हम आपसे ये कह रहे थे कि आप हमारा हिसाब कर दीजिए, हम अब काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे? क्या हुआ? ऐसी क्या वजह है कि तुम अचानक ऐसा बोल रहे हो कि काम नहीं कर पाएंगे? अरे तुम्हारे पिताजी पिछले कितने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि हम काम नहीं कर पाएंगे। भाई हमने उन्हें अपने परिवार का सदस्य माना, और तुम यूँ अचानक आ रहे हो और कह रहे हो कि हम काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी क्या बात है भाई? मालिक बात कुछ नहीं है, बात ये कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारा ही मन नहीं कर रहा कि हम यहाँ काम करें। हमको ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों, तुम्हें अपने पिताजी का इलाज नहीं कराना है क्या? अरे वो अस्पताल में भर्ती हैं और तुम बता रहे हो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, काम नहीं करेंगे। अरे दिमाग घर छोड़ा है वो? दरअसल अरे क्या बात है यार, मुंह में ही बोलोगे क्या? कुछ सुनाई दे मुझे भी, बात क्या है बताओ। बात ये कि हम सुबह खाना खा रहे थे, आपने तो कहा था कि 1:30 बज जाया कर तो खाना खा लिया करो। हाँ तो? और हम तो सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो हमारा काम रखवाली करना है और गाड़ी वाड़ी को देखना और घर संभालना है। तभी मेम साहब हमसे बाहर के काम करवाती हैं, और आज जब हम खाना खा रहे थे तो उन्होंने हमको थप्पड़ मार के हमारा खाना गिरा दिया था और बहुत जलील किया था। अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मालकिन से बात करूँगा। शायद उसे पता नहीं है कि तुम हमारे परिवार जैसे हो, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। बचपन में तुम अपने पिताजी के साथ आया करते थे, हमारे साथ खेला करते थे यार, और उसने हाथ तुम पे उठा दिया। शायद उसे ये सारी बातें पता नहीं है। तुम देखो, नौकरी छोड़ने की बात बिल्कुल मत करो। मैं जाऊंगा, बात करूंगा, उसे समझाऊंगा और डांटूंगा भी कि उसने बहुत गलत किया है। साहब पता, इतना किसी ने हमको जलील नहीं किया, और हम मेम साहब के सारे काम सुनते थे। उस दिन हम खाना खाने लगे और मेम साहब ने आके हमसे थप्पड़ मार दिया और हमारा सारा खाना फेंक दिया। अरे इसने बहुत गलत किया। पहली बात तो तुम्हें थप्पड़ मारा, और दूसरा
अन्न का भी अपमान किया। यार मैं समझता था कि वो गुस्से वाली है, लेकिन उसका गुस्सा यूँ रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। उसे समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो आदमी पहले भी काम करता था, वो भी अपने यहाँ से काम छोड़ के जा चुका है। ऐसे कैसे चलेगा? और उसने इस बार जो तुम पे इस तरीके का बिहेव किया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तुम टेंशन मत लो, मैं हर चीज़ बात करूँगा, और आज से, अभी से तुम्हारा जितना काम है सिर्फ उतना करोगे, ठीक है? ठीक है साहब, हम ये कह रहे थे ना कि आप मालकिन को ज़्यादा मत बोलिएगा। अरे तुम परेशान मत हो, तुम काम छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तुम जाओ आराम करो जाके, मैं देखूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है? हम तो यहाँ बस बाबूजी के कहने पे काम किए थे। ठीक और है, आपका- अभी देखो तुम्हारे बाबूजी भी ठीक हो जाएंगे। अभी उनके इलाज का जो पैसा भिजवाया था, अभी उनसे भी मिलने चलना है। अब तुम परेशान मत हो, अभी जाओ, मैं मालकिन से भी बात करता हूँ। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। हाँ, हाँ ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते। वो बताओ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसा बिहेव कर रही है, कहाँ है? उससे बात करता हूँ पहले। नौकरों के अलग ही भाव चढ़े हुए हैं, खाना तक घर में नहीं रहता है, जोमेटो से मंगाना पड़ रहा है। गुरुन जल्दी उठो, हमें मीटिंग ले चलना है। कौन सी मीटिंग यार, सुबह से कोई ना कोई मीटिंग ही कर रही हूँ, अभी तो आई हूँ जस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो चले जल्दी से। 5 मिनट रुक जाओ, तो मैंने जोमेटो किया था, 10 मिनट में आ जाएगा, फिर हम लोग लेके ही चल देंगे अगर लेट हो रहा है। खाना ना छोड़ो यार, बाद में खाएंगे, खाना इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। चलो। टाइम देख रहे हो, मेरा दवाई का टाइम हो रहा है, इसी वक्त मुझे खाना होता है। अरे ठीक है, नहीं खाओगे 1 घंटे बाद खाओगे, कुछ हो नहीं जाएगा, अरे ठीक यार, है? ये तो तुम्हारे नौकरों ने टाइम पे खाना नहीं बना के रखा हुआ है, मैं बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ तो तुम मेरे पीछे पड़े हो मीटिंग के लिए। अच्छा, मतलब तुम्हारा खाना खाना और किसी और का खाना खाना नहीं है? किसका खाना खाना नहीं है? मैंने कभी किसी को खाने को खाया है क्या? और तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या किया? जब मैंने तुम्हें खाने के लिए रोका तो तुम्हें बड़ी इरिटेशन हो रही है, और उसके साथ तुमने क्या किया? उसे खाना फेंक दिया और उसको ऊपर से मारा भी। सिक्योरिटी गार्ड के लिए अपनी वाइफ से लड़ रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? तो कोई का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, समझी? इतने सालों से हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और इस बात को पता है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसके साथ तुम किस तरीके के बिहेव कर रहे हो, उसे थप्पड़ मार रहे हो। और तुम्हें समझना चाहिए वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। वो अपने घर में पता है कितनी दूर से आता है, 40-45 किलोमीटर दूर से आता है, और उसके बाद सुबह खाना बनाती है, वो बेचारा घर में खाना भी नहीं खाता है। यहाँ 1:30 बजे लंच करने का समय होता है, वो 1:30 बजे अपना खाना नहीं खाएगा तो कब खाएगा? और एक बात बताओ, उसको यहाँ पे क्यों रखा गया है? मैंने ही तुमसे कहा था ना कि उसको हायर कर लो, उसके पापा की तबीयत खराब है, और तुम उसे ना जाने क्या क्या काम कराती हो। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी वजह से ही पहले भी एक नौकर नौकरी छोड़ के चला गया है, और अब देखो किस तरीके से तुम उसके साथ बिहेव कर रही हो। क्या चाहती हो कि लोग यहाँ ना रुके? क्या सोचेगा तुम? मेरे पीछे पड़ा है, मैं ऐसे कभी नहीं चिल्लाया, बस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में मेरे ऐसे चिल्ला रहा हूँ। और मैंने क्या गलत किया? मेरा टाइम पता है कि मुझे मीटिंग तुरंत जाना होता है, फिर मैंने 1 घंटे पहले ही गाड़ी साफ कर तब भी नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड है, वो यहाँ की रखवाली करेगा, तुम्हारा नौकर नहीं है। ये तुम्हारे हर काम के लिए वही खड़ा रहेगा। और एक बात बताओ, समझ में नहीं आता किससे कैसे बात करनी चाहिए। जब तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो, ना जाने कितनों लोगों ने देखा होगा, शर्म आनी चाहिए यार। किसी के साथ कैसे तुम इस तरह के बिहेव कर सकती हो? बात बताओ, हमारे घर की रखवाली करते हैं, और अगर यही प्लान बना के कुछ उल्टा सीधा कर जाए तब तुम क्या करोगी? महीने 150 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के देती है उसको सैलरी से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ कुछ भी तरीके से। अगर वो मेरा 2-4 काम एक्स्ट्रा कर दे, तुम भी तो अपनी गाड़ी साफ कराते हो, अगर मैंने करवा ली तो क्या दिक्कत है? एक बात बताओ, तुम 150 रुपये जो एक्स्ट्रा देती हो और जो उससे सामान मंगवाती हो, कैसे जाता है? किराए में उसका सामान में पैसा नहीं लगता है। तो तुम खुद सोच रही हो ना, 100-200 एक्स्ट्रा दे रही हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और वो मेरी गाड़ी पता है क्यों साफ करता है? क्योंकि अक्सर मैं उससे मिलने, वो कहता है मालिक आपका हम तुम्हारे काम के लिए कभी मना किया उसने? परिवार के बारे में कुछ भी उल्टा बोलोगी तो ये आदमी बर्दाश्त करेगा? शर्म आनी चाहिए, बड़े बुजुर्ग का लिहाज करना चाहिए। और तुम उसके खानदान बाप के घर पहुँच गई। मैं माफी मांगती हूँ। अरे माफी मांगना, जो करना है करो, तुम्हें वैसे भी समझ में नहीं आता। पहले भी नौकर के साथ ऐसा किया, अब इसके साथ भी ऐसा करो, तुम्हारा हमेशा का ये लगा रहेगा। मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, जो सही लगे वो करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कितने मुझे क्या पता था कि उसके पापा एडमिट है। ये भी गुस्सा हो गया मुझसे। मैं एक काम करती हूँ, फटाफट इसको बुला के माफी मांगती हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। हेलो, तुम तुरंत मेरे ऑफिस आओ। अंकित तो मैं ज़्यादा ही बोल दिया। अंकित भी गुस्सा हो गया मुझसे और इतना सब कुछ सुना दिया मुझे। इतनी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। जल्दी आए तो मैं इससे माफ़ी मांगूँ।
मैडम आपने हमें बुलाया था? हाँ, वो दरअसल आज सुबह जो भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा जल्दी में थी और मुझे लेट हो रहा था और मुझे गुस्सा भी आ गया था क्योंकि मुझे ऑलरेडी बातें सुननी पड़ती हैं ना, मैं अगर मीटिंग के लिए लेट होती हूँ तो। और गुस्से में मैंने तुमको इतना सब कुछ कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है कि जब किसी को खाने से उठाया जाता है या किसी की बेइज्जती की जाती है तो उसको कैसा लगता है। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैम साहब आप माफ़ी मत मांगिए, आप जो गलती हो गई आप उसको छोड़ दीजिए, उसमें गलती हमारी भी थी। अगर हम पहले ही काम कर लेते तो फिर ये नौबत ही ना आती। और आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप तो हमारी मेम साहब हैं, आप जो बोलेंगी वो काम आपको करना पड़ेगा। हम उस समय इसलिए नाराज़ हो गए थे क्योंकि आपने ना हमारा खाना फेंक दिया था, और आप तो जानती हैं खाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, तो वही हमको बहुत बुरा लग गया था। मुझे माफ़ कर दो। मुझे अच्छा, मैं तुमसे ये सब काम कराना ही नहीं चाहिए था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम्हारा काम सिक्योरिटी गार्ड का है, और ये सब फालतू का काम करा के मैं तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ और तुमसे बदतमीज़ी भी कर रही हूँ। अगर मैं तुमसे इस तरीके से बात करूँगी तो और लोग भी तुमसे ऐसे ही बात करेंगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। और अगर तुम्हें लंच करना हुआ करे तो तुम टाइमली लंच कर लिया करो। 1 बजे तक लंच, तुम कार में बैठ के लंच कर लिया करो। इतनी गर्मी होती है, धूप होती है, तो पूरा स्टाफ ऑफिस के अंदर लंच करता है, तुम भी ऑफिस में कर लिया करो। नहीं मेम साहब, हम ये सोचते हैं कि हम जहाँ बैठते हैं वहीं खाना पीना खा लेते हैं, और वैसे भी 1:30 बज गया था और मालिक ने भी कहा था कि जब 1:30 बज जाया करो तो अपना खाना खा लिया करो, और हमको नहीं अच्छा लगता ऑफिस में खाना खाना, इसीलिए हम बाहर ही बैठ के खाना खा लेते हैं। और आप बार बार माफ़ी मत मांगिए, आप जब माफ़ी मांग रही हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा। आपने एक बार माफ़ी मांग दी और हमने आपको माफ़ कर दिया, जो हो गया सो हो गया मैडम। मैंने गलत किया तो माफ़ी मांगना मेरा फ़र्ज़ था। अब मैं ध्यान रखूँगी कि मैं अगली बार से कभी ऐसा नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। बस इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। हाँ मेम साहब, हमने आपको माफ़ कर दिया, आप बार बार माफ़ी मत मांगिए। और तो हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, और हम आपको लेके उतने परेशान नहीं हैं। हमको बस ये दिक्कत थी कि आपने हमारा ना खाना गिरा दिया था, और कोई दिक्कत नहीं, आपने हमें मारा तो हम मान लेंगे कि हमारी बड़ी बहन ने हमको मारा था। और मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारे पापा एडमिट हैं, कुछ उनकी तबीयत की दिक्कत है। हाँ मेम साहब, वो उनको ना तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और घर में इकलौते हम ही हैं कमाने वाले। हम बस सोच रहे थे कि जैसे ही सैलरी आ जाएगी तो उनका थोड़ा बहुत इलाज बाकी है वो करवा देंगे। मैंने अपनी माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारी सैलरी और 5,000 रुपये एडवांस, मैंने दोनों चीज़ें तुम्हारे अकाउंट में डाल दी हैं। तुम एक बार चेक कर लेना और अपने पापा की जाके हालचाल लो। तुम अपने गांव हुआ हो जाके 1-2 दिन की छुट्टी लेके। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, ये तो आपने हमारा बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया। आप भगवान खुश रखे। हमको ना पैसों की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी, अगर आप बात कर ले तो हम 2 दिन के लिए क्या हम गांव। हाँ, तुम अपने गांव हो और अपने पापा की तबीयत का ध्यान रखो। और तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो अंकित ने बताया ऐसा कुछ। मैम साहब, दरअसल बात ये कि जो बात होती थी वो हम ज़्यादा किसी से कह नहीं पाते, और आपसे हम जानती हैं कहाँ ही ज़्यादा बोल पाते हैं। हम आपके ही करने पे थोड़ा बहुत लगे रहते थे। हमने साहब से बोला तो साहब ने बोला था कि हम कुछ करेंगे, साहब भी हमें लगता है कि बिजी हो गए होंगे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रही हूँ, तुम गाँव हो जाए। ठीक है? ठीक है मैम साहब, धन्यवाद मैम साहब। हाँ ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक है।